Good morning, student. Today I am going to explain the MCQ multiple choice question of lesson 8, class 8th science. I have already explained the exercise question answer of lesson 8. Now I am going to explain the MCQ of lesson 8 of class 8th science. Our first question is the basic structural and functional unit of life is. लाइफ की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट कौन सी होती है? मीन्स सारे जो ऑर्गेनिज्म है, सारे जीव किससे मिलकर बने हैं, इसका मीनिंग ये है इस क्वेश्चन का। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आप आंसर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्या आंसर आएगा? सेल। 4 ऑप्शन दिए हैं, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑल ऑफ दिज। तो क्या आएगा? सेल, क्योंकि सेल से टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से ऑर्गन। इन विच सेल ऑर्गेनिल ऑफ ए सेल क्लोरोफिल पिगमेंट इज फाउंड। तो क्लोरोफिल क्या करता है? ग्रीन कलर देता है। किसको? प्लांट्स को। किस में पाया जाता है? ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ग्रीन कलर होता है पौधों का, उसकी पत्तियों का, और ये सनलाइट को कैप्चर करता है, जिससे वो खाना बना सकते हैं अपना। हु डिस्कवर्ड सेल? इसमें रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक। तो नाम क्या आएगा? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था इन 1665। अगर डेट पूछ ले तो कब आया? 1665 में। विच ऑन द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिल इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनिल केवल प्लांट्स में पाया जाता है? प्लांट सेल में। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो एनिमल में पाया जाता है, राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट वो है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण उसका ग्रीन कलर होता है पौधों का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? ऐसा जीव जो सिंगल सेल है। तो अमीबा के बारे में और पैरामीशियम के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। तो अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर। ह्यूमन बीइंग ये मल्टी सेलुलर है। एलिफेंट, कैट, इनमें बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। तो ये यूनिसेलुलर मीन्स यूनि मीन्स वन, एक सेल से ज़्यादा होते हैं। 6th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोकार्योट्स? प्रो मीन्स प्राइमरी, प्राइमरी मीन्स प्रीमिटिव, जो पहले के सेल हैं, इनमें से कौन से हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, हाँ ये पहले वाले हैं। बैक्टीरिया, ये भी पुराने हैं। बोथ ए एंड बी, तो इसका आंसर क्या आएगा? बोथ ए एंड बी, सी वाला आंसर आएगा इसका। दोनों ही ये जो ऑप्शन दिए हैं बोथ ए एंड बी प्रोकार्योट्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूकार्योट्स? इनमें से नए सेल कौन से हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया तो पुराने सेल है, अभी आपने पढ़े। तो मॉस्किटो क्या है? नए सेल में काउंट होगा। तो मॉस्किटो हो, ह्यूमन बीइंग हो, कैट हो, ये सब क्या है? यूकार्योट्स। तो ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया ये पुराने सेल हैं, केवल ये ही पुराने सेल हैं। इनको याद कर लो, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया ये कैसे हैं? प्रिमिटिव सेल। और ये माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं, माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं इनको। द न्यूक्लियर मटेरियल इज नॉट बाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज, जिसमें न्यूक्लियस का जो मटेरियल है उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, तो वो कौन सा सेल होगा? पुराना है या नया? तो वो होगा पुराना। प्रोकार्योट्स, क्या आंसर है इसका? प्रोकार्योट्स। PROKARYOTE, प्रोकार्योट्स। तो जो पुराने सेल हैं उनके न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर बाउंड्री नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स आर फाउंड इन, जो जिसके सेल ऑर्गेनिल्स, सेल के अंदर जो बाकी जो पाए जाते हैं, राइबोसोम, गोल्गी अपरेटिस, इनके चारों तरफ भी बाउंड्री हो, वो किस में हो सकती है? पुराने सेलों में नहीं होती। तो यूकार्योट्स। इसमें 4 ऑप्शन है, प्रोकार्योट्स, यूकार्योट्स, बोथ ए एंड बी। बोथ का मतलब दोनों में। नीदर ए नॉर बी, ना तो ए ना बी। तो हमारा आंसर नीदर वाला नहीं है, इसका आंसर क्या आएगा? बी वाला है। बी में है यूकार्योट्स। नीदर का मतलब नहीं, नीदर ए मीन्स ना तो ए ना बी, बोथ मीन्स दोनों। ये जो MCQ मैं आपको करवा रही हूँ, ये आपने अपनी साइंस की नोटबुक में लिखने हैं। कभी ये सोचो कि मैंने वैसे ही करवाए हैं, आपको खाली पढ़ने नहीं है, लर्न भी करने हैं, साथ में लिखने भी हैं, राइट डाउन भी करने हैं साइंस की नोटबुक में। बाकी चैप्टर्स के मैं पहले भेज चुकी हूँ और मैं 8वें चैप्टर की करवा रही हूँ तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 10 है, द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ ए सेल। सेल के अंदर जितनी एक्टिविटी होती हैं उन सबको कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। आंसर क्या आएगा? न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया इज ए पावर हाउस ऑफ सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड है ये एनर्जी जनरेट करता है। तो
एक तो इसका माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट है, लेकिन न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट है। जितनी भी सेल में एक्टिविटी है सब न्यूक्लियस करता है। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। गोल्गी ऑपरेटर्स का अपना काम है, लेकिन न्यूक्लियस पूरे सेल को कंट्रोल करता है। डैश इज ग्रीन इन कलर। अभी आया था, ग्रीन कौन सा होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्यों ग्रीन होता है? यूँ पूछे वाई क्लोरोप्लास्ट इज ग्रीन, बिकॉज इट कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ओनली ए प्लांट सेल। इनमें से कौन सा केवल प्लांट सेल में पाया जाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल वाल। तो जो सेल वाल है, सेल वाल एक एक्स्ट्रा बाउंड्री होती है प्लांट सेल में, तो सेल वाल केवल, ये जो सेल वाल है, ये आंसर आएगा, सेल वाल केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व द सेल। रॉबर्ट हुक ने क्या चीज़ यूज की थी सेल देखने के लिए? सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की। उसने पोटैटो लिया था, फ्लावर लिए थे, कॉर्क लिया था या ऑनियन? तो उसने कॉर्क लिया था। कॉर्क क्या होता है? पेड़ की जो छाल होती है, पेड़ के ऊपर एक बाहर आउटर कवरिंग आ जाती है, बहुत हार्ड हो जाती है टाइम के साथ। वो छोटा सा उसका टुकड़ा लिया था, उसे माइक्रोस्कोप में देखा था। और प्रीमिटिव माइक्रोस्कोप था, बहुत पुराना। उस टाइम उसको जैसा बनाना आया वैसा बना के वो छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। माइक्रोस्कोप क्या करता है? स्मॉल स्मॉल जो चीज़ें होती हैं जो दिखाई भी ना दे उनको बड़ा करके दिखाता है। When did रॉबर्ट हुक सी द सेल? किस सन में उसने सेल की खोज की थी? 1665 में, 1665। इसमें आंसर दिया 1965, 1685। तो आंसर क्या है? 1665। द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल। जो रेड ब्लड सेल का साइज कितना होता है? 1 माइक्रोमीटर। इसमें दिया है 0.5, 1, 2, 3। आंसर क्या आएगा? 1 माइक्रोमीटर। इसे माइक्रो बोलते हैं। ये यू ऐसे बना हुआ ना, ये इसे बोलते हैं माइक्रो। द आउट मोस्ट कवरिंग ऑफ ए प्लांट सेल इज। प्लांट सेल के चारों तरफ जो सबसे बाहर की कवरिंग होती है उसे क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन या सेल वाल? उसको बोलते हैं सेल वाल। प्लांट के अंदर सेल वाल होती है, आउटर कवरिंग। एक ऐसे ये सेल मेम्ब्रेन है, उसके चारों तरफ एक कवरिंग और होती है प्लांट में, जिसे क्या बोलेंगे? सेल वाल। जेली लाइक फ्लूइड एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक जेली लाइक फ्लूइड होता है, उसे बोलेंगे साइटोप्लाज्म। ये जेली लाइक फ्लूइड एनक्लोज्ड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। अब इसने ये पूछा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी जेली लाइक सब्सटेंस है तो उसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इसने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पूछ लिया। जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर भी जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर पूछ लेता सेल मेम्ब्रेन के अंदर तो उसे बोलते प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है प्रोटोप्लाज्म, और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है साइटोप्लाज्म। और अगर न्यूक्लियस के बीच में पूछेगा तो क्या होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस में होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। CHROSOMES। क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। उन्हें ना राइबोसोम बोलते हैं ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उन्हें बोलते हैं क्रोमोसोम्स। इनकी स्पेलिंग भी याद कर लेना, CHROMOSOMES। द सेल प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड सेल विच कैन चेंज इट्स शेप। वे सेल जो ह्यूमन ब्लड सेल में पाए जाते हैं और अपनी शेप चेंज कर सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वाइट ब्लड सेल बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? वाइट ब्लड सेल कैन चेंज देयर शेप। वाइट ब्लड सेल ऐसे होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, सारे ब्लड में पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से वाइट ब्लड सेल अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। द प्रोजेक्शन प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ बॉडी अमीबा। अमीबा अपनी शेप चेंज कर लेता है जब उसे खाना पकड़ना हो या फिर चलना हो, तो उन जो वो अपनी शेप चेंज करता है उन प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं पशूडोपोडिया। PSCUDOPODIA। तो स्पेलिंग्स के साथ लर्न करना, क्या आएगा? पशूडोपोडिया, PSCUDOPODIA। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी ए सेल। एक सेल को देखने के लिए आप क्या यूज करोगे? पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप। क्या आएगा? माइक्रोस्कोप। ये छोटी चीज़ों को बड़ी करके दिखाता है। टेलीस्कोप से हम दूर की चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप से हम छोटी चीज़ों को बड़ी करता है। पेरिस्कोप पानी के अंदर से बाहर की चीज़ें देखने के काम आता है पेरिस्कोप। द लार्जेस्ट सेल इज। सबसे बड़ा सेल क्या है? ये बुक में दिया हुआ है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच।
इसे हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, बिना माइक्रोस्कोप के से देख सकते हैं। ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो लार्जेस्ट सेल है। येलो पार्ट ऑफ एन एग ऑफ हैन इज, जो उसका येलो पार्ट होता है उसे योक बोलते हैं, YOLK। और जो उसका वाइट पार्ट होता है एग का उसे बोलते हैं एल्ब्यूमिन। वाइट पार्ट को एल्ब्यूमिन बोलते हैं और येलो पार्ट को क्या बोलते हैं, योक, YOLK। द लॉन्ग एंड ब्रांच सेल बोथ इन एलिफेंट एंड रैट आर, चाहे वो एलिफेंट में हो चाहे रैट में हो, जो लंबी है और ब्रांच सेल है वो क्या है, नर्व सेल। जो नर्व सेल होते हैं वो ब्रांच भी होते हैं, लंबे भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने इनके जो MCQ करवाए हैं ये आपको लर्न भी करने हैं, राइट डाउन भी करने हैं। ओके स्टूडेंट।